सूर्य सुबह उगता है, दोपहर में चढ़ता है सर पे, शाम को अस्त होता है और रात में ढल जाता है, अंधेरा हो जाता है। और इसी प्रकृति से, इसी नियम से हमारा शरीर जुड़ा हुआ है। कहते हैं कि बचपन तेरा सूर्य सुबह का और दोपहर समझ जवानी। बचपन तेरा सूर्य सुबह का और दोपहर समझ जवानी, सांझ ढले तो आए बुढ़ापा, रात को समझो ख़त्म कहानी। बचपन हमारा सूर्य सुबह का और दोपहर समझ जवानी, सांझ ढले तो आए बुढ़ापा, रात को समझो ख़त्म कहानी। निसर्ग के इस नियम में सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव है तो हमारा बुढ़ापा है, जिसको हम बेकार समझ लेते हैं, क्योंकि बाकी समय में हम बेकार काम करते हैं, जो साथ न जाने वाला है, जिसका कोई अंतिम लक्ष्य नहीं है। भौतिक है, भौतिक में ही रह जाएगा। भौतिक और आध्यात्मिक एक नहीं हो सकता। यहाँ का पारिवारिक माया से जुड़ा हुआ कोई भी कार्य हमारे आध्यात्मिक जीवन में काम नहीं आने वाला। सब कहते हैं मरने के बाद आदमी खाली हाथ जाता है। गलत कहता है, खाली हाथ जाता है। दिखने वाली चीज़ें ना लेकर आता है और दिखने वाली चीज़ें ना लेकर जाता है। संचित कर्म वो लेकर के आता है और यहाँ से संचय किया हुआ अपना कर्म लेकर के जाता है। तो बुढ़ापा के अवस्था में व्यक्ति के चेहरे से मालूम पड़ता है कि उसने अपना पूरा जीवन कैसे जिया है। शरीर ढल जाता है बुढ़ापे में, लेकिन चेहरे की तेज या चेहरे का बनावट, उसकी झुर्रियाँ बताती हैं कि उसका जीवन कैसा रहा है, कितना संघर्षपूर्ण रहा है, कितना विलासपूर्ण रहा है। चेहरे में झुर्रियों में अनुभव है या विलासिता है। हर झुर्रियाँ अनुभव नहीं कहती हैं। सुबह जो मैंने बात करी उसी का विश्लेषण कर रही हूँ कि हर बात के दो अर्थ होते हैं। हमारे सामने दो दृश्य होते हैं बुढ़ापे को लेकर। एक हाँफता कांपता बेबस लाचार वृद्ध, जो प्रतिदिन लोगों की उपेक्षाओं को, उलाहना को सह रहा है, इसका पात्र बन रहा है, जो अपने ही आप से हारा हुआ है। एक ये दृश्य दिखता है वृद्धों का। दूसरी ओर देखें, भले उसकी पेट और पीठ मिलकर एक हो गई हो, लेकिन फिर भी उसके चेहरे पर तेज होता है। उसके चेहरे से दिखता है कि उसने कितना ज्ञानपूर्ण जीवन जिया है। आकाश की तरह अपने अनुभवों से कैसे अपने परिवार को बांधे हुए है। तो ये दो दृश्य दिखता है और हमें चुनना है कि इसमें से हम कौन सा जीवन जी रहे हैं। जो 50 वर्ष क्रॉस कर रहे हैं उनके बुढ़ापे की जवानी आ गई है, और जो 60 क्रॉस कर रहे हैं उनके जवानी का बुढ़ापा आ गया है। अब यही सूत्र आज बात करेंगे कि एक वृद्ध जो है अपने बुढ़ापे को वरदान के रूप में जीता है, और एक वृद्ध अपने बुढ़ापे को बस काट रहा होता है, बोझ की तरह जीता है। दो चर्चाएं आज इसी बात पर होंगी कि कैसे कर्म करने पर, कैसा जीवन जीने पर हमारा बुढ़ापा वरदान हो सकता है, और कैसे कर्म करने पर हमारा बुढ़ापा बोझ बन जाता है। एक एक दिन बीतता नहीं है, दुखी होकर जीते हैं। हर किसी को अपने बुढ़ापे से भय लगता है। आजकल के बूढ़े लोग भी, मतलब कोई मरना नहीं चाहता, कोई बूढ़ा नहीं होना चाहता, लेकिन पूरे शास्त्रों में, पूरे विज्ञान में कहीं भी ऐसा कोई दवा नहीं है, कहीं कोई ऐसा तरीका नहीं है जिससे बुढ़ापे से बचा जा सके। लेकिन हर कोई अपडेट रहना चाहता है। 80 वर्ष का बूढ़ा भी देखती हूँ कभी कभी जीन्स पहन के सत्संग में आता है।
65 वर्ष की बूढ़ी माता जो सास दादी बन गई हैं, लाले लिपस्टिक से उनका दिमाग नहीं हटता है। इतना तो बहुओं को समय नहीं मिलता है। एक बहू शिकायत कर रही थी कि हम लोगों को तो 2-3 महीना हो जाता है ब्यूटी पार्लर गए हुए, लेकिन मेरी सास हर 15 दिन पे ब्यूटी पार्लर के चक्कर लगाती है। माता, आपका असली श्रृंगार आपकी विनम्रता है, आपके संस्कार हैं, आपका ज्ञान है। आप जो ये शरीर लेपन करके अपनी छवि बनाना चाहती हैं, कोई किसी की छवि रह पाती है? लेकिन आप सोचिए, पुराने ज़माने में कोई कृत्रिम उपाय नहीं था, बनावटी सजावट का कुछ भी सामान नहीं था, लेकिन पहले की महिलाओं का, देवियों का, वीरांगनाओं का कैसा उल्लेखन करते हैं। किसी के गाल बहुत सुंदर थे, किसी की हाइट बड़ी सुंदर थी, नहीं। अनुसुईया का चरित्र, सीता का चरित्र, गार्गी का ज्ञान, उसकी चर्चा होती है, कभी किसी के रूप की चर्चा नहीं होती है। हमारा श्रृंगार है हमारी भक्ति, हमारा प्रेम, हमारी विनम्रता, हमारा ज्ञान, सबसे बड़ा ज्ञान, जिस वजह से आपको जब 4 ये पुरुष बैठकर बात करते हैं, तो जिसकी वजह से आपको अंदर भेज दिया जाता है, जाओ चाय बना कर लाओ, क्योंकि आप उस विषय का हिस्सा बन ही नहीं पा रही हैं। मोबाइल आपके हाथ में भी है, मोबाइल इधर भी है। चाहे बहुत छोटी सी चर्चा, राजनीतिक चर्चा हो, कहीं किसी शहर में कोई बवाल हो गया उसकी चर्चा हो, कहीं सरकार कोई योजना निकाल रही है उसकी चर्चा हो, किसी मोहल्ले में, किसी देश में कब कहाँ क्या बन रहा है उसकी चर्चा हो, जब 4 लोग बैठ के बात करते हैं, आपको बोला जाता है जाओ जरा चाय बना कर लाओ। कहा जाता है, क्यों नहीं आप उस विषय का हिस्सा बन पाती हैं? लिपस्टिक से ही दिमाग नहीं हटता है, इसीलिए तो सबसे ज़्यादा मीम्स बनते हैं ऐसे लोगों पर। जब करवा चौथ पास आता है तो साड़ी, चूड़ी, ये सब का आना शुरू हो जाता है, क्योंकि आपका स्तर मेंटेन आपने कर लिया है, आपने स्तर बना लिया है, अपना श्रृंगार तक ही सीमित हूँ, मैं शरीर ही हूँ, इसी को सजाऊंगी, चेतना में हूँ ही नहीं। तो शरीर की तरह इस्तेमाल की जाती हो, या तो भोग के लिए, या तो सजती संवरती रहो, मशीन की तरह खाना बनाती रहो। इसलिए, और इधर भी वही चीज़ है, 80 वर्ष का है या 70 वर्ष के हो गए हैं, नाती पोते हो गए हैं, लेकिन फिर भी क्लीन सेव करना है। आपको मैं बताती हूँ, सबसे ज़्यादा जो हम सब के बीच प्रसिद्ध हैं इतिहास में, राजा जनक जी, राजा दशरथ जी, इनका वृद्धावस्था कैसा रहा। एक बार सब समय समाजा, राजसभा रघुराज बिराजा। एक बार दरबार में दशरथ जी बैठे हुए थे। समय उस समय का था जब विवाह करके राम जी मिथिला से आए हुए थे, अभी वनवास हुआ नहीं था। राय सुभाय मुकुर कर लीना, बदनु बिलोकी मुकुट सम कीना। दरबार में बैठ करके अचानक से स्वाभाविक रूप से दर्पण लेकर के अपना बदन बिलोकी, अपना मुख देखते हैं, शरीर देखते हैं, और जब देखते हैं तो मुकुट टेढ़ा हो गया है, अपने हाथों से मुकुट को सीधा करते हैं, और जब मुकुट को टेढ़े से सीधा करते हैं तब श्रवण समीप भय सित केसा, कान के पास जो बाल हैं कलम, वो सफ़ेद हो गए हैं। इसका क्या मतलब होता है? कहा जाता है ना, जब कान के पास ये जो कलम की बाल है सफ़ेद हो जाती है, मतलब आपके बुढ़ापे की जवानी आ गई, मतलब बुढ़ापा दरवाजे पर आके खड़ा हो गया है। और ये बाल कान के पास क्यों आते हैं? मानो ये बाल कुछ कान में कहने आते हैं। ये बाल कहते हैं कि हम तब भी बाल थे जब आप बाल थे, हम तब भी बाल थे जब आप बाल थे, आप बाल से वृद्ध हो गए, हम आज भी बाल हैं।
आप बाल से वृद्ध हो गए, हम आज भी बाल हैं, लेकिन हम तब काले थे, आज हम सफ़ेद हो गए हैं। तो समय रहते राजा साहब हमने तो अपना रंग बदल लिया है, तुम अपना रंग कब बदलोगे, इस गद्दी को कब छोड़ोगे। प्रकृति प्रति समय हमें अब चेतावनी देती है, संकेत भेजती है, बाल सफ़ेद कर देती है कि अब तुम जब दर्पण देखो तो सफ़ेद बाल देख के चेतो कि अब तुम्हारा समय आ गया है, तुम जिस लिए जन्म लिए थे वो काम कब करोगे। व्यक्ति चेतता नहीं है, वो डाई लगाकर बाल काले करा लेता है, बड़ा चतुर है आदमी। दूसरा संकेत आता है, दांत गिरने लगते हैं, पैसा है तो जाके नकली दांत लगवा लेता है। तीसरा संकेत आता है, वो देखने में दिक्कत होती है, थोड़ा कम देख पाता है। पैसे वाला आदमी लेंस लगवा लेता है, सामान्य आदमी चश्मा पहन लेता है, लेकिन वो नहीं करता है जिस लिए बाहर की आंखें खराब हुई हैं कि अब ये बाहरी आँखों से बाहर की संसार को देखना बंद करो, मन की आँखों से अपना आत्मदर्शन करो। आदमी कहता है मैं नहीं चेतने वाला, मैं चश्मा पहन लेता हूँ, वो उसको अभी भी माया देखना है। कान से बहरा हो जाता है कि अब तो भजन कर लो महाराज, लेकिन वो भजन नहीं करता है, वो मशीन लगा के चला आता है। बेटे बहुओं की चुगली कैसे सुनेंगे, उसको अभी भी पंचायत सुनना है। तो प्रकृति प्रतिपल हमें संकेत भेजती है कि चेतो, करना क्या है, क्या करने आए थे, यही सब करने आए थे। सबसे महत्वपूर्ण अवस्था बुढ़ापे का होता है, इसे बेकार मत समझिएगा। लेकिन इस कीमती शरीर को हम कहाँ गंवा देते हैं, विचार नहीं करते हैं, और जिसकी वजह से हम पात्र बनते हैं आलोचना के, उल्लाहना के, और फिर पूछते आते हैं संतों के पास कि हमारी तो कदर ही नहीं है, हमें तो कोई पूछता ही नहीं है। भाई इतना पूछवाने की ज़रूरत ही क्या है। ये तन कीमती है मगर है विनाशी, ये समझना पड़ेगा। कीमती है, लेकिन जिस काम को करके इसकी कीमत चुकाना है वो कर नहीं रहे हैं। अपनी असली शक्ति तो हम व्यर्थ काम में खर्च कर देते हैं, और जब असली काम करने का समय आता है तो शक्ति जा चुकी होती है। ये तन कीमती है मगर है विनाशी, कभी ऐसे मन के भरोसे न रहना, कभी अगले क्षण के भरोसे न रहना। पूरा जीवन तो हम यही टालते रहते हैं ना कि अभी तो हमारी उम्र ही क्या है, अभी तो बच्चों का बंटवारा करना है, इनका निपटारा करना है, इनकी शादी करनी है। लेकिन वो क्षण कभी आता नहीं है, इसीलिए कहा कभी अगले क्षण के भरोसे न रहना। निकल जाएगी छोड़ काया तो पल में, निकल जाएगी छोड़ काया तो पल में, सदा श्वास धन के भरोसे न रहना। ये श्वास अपनी है, ये श्वास अपनी है। अगर अपनी होती तो कभी कह पाते होंगे कि आज संडे का दिन है, हम सांस नहीं लेंगे, 2 दिन सांस नहीं लेंगे तो मर थोड़े जाएंगे। नहीं कह सकते हैं ऐसा, सांस लेना ही पड़ता है। इसका अर्थ है कि श्वास हमारी नहीं है, हमें मिली है, गिन कर मिली है। सदा श्वास धन के भरोसे न रहना। और ये मन के भरोसे तो बिल्कुल नहीं रहना है, जब मन करेगा तब कर लेंगे, मन तो कभी करता ही नहीं है। इस मन का क्या है, एक फल में योगी, एक पल में भोगी, एक पल में योगी, एक पल में भोगी, पल भर में ज्ञानी, पल में वियोगी, बदलता जो क्षण क्षण में
बदलता जो क्षण क्षण में है अपनी वृत्ति, कभी ऐसे मन के भरोसे न रहना, सदा श्वास धन के भरोसे न रहना। जिनके पालन पोषण में समय बिताते हैं आप, जिस परिवार को पूरा समय दे देते हैं, उसका हाल क्या होता है? तुझको जो मेरा मेरा कहेंगे, तुझको जो मेरा मेरा कहेंगे, ज़रूरी नहीं वो भी तेरे रहेंगे। मतलब से मिलते हैं, मतलब से मिलते हैं दुनिया के साथी, कभी इस मिलन के भरोसे न रहना, सदा श्वास धन के भरोसे न रहना। फिर हम सोचते काम दुनिया का कर ले, धन धाम अर्जित कर नाम कर ले, फिर एक दिन बनके, फिर एक दिन बनके साधु रहेंगे, उस एक दिन के भरोसे न रहना। वो एक दिन कभी नहीं आता। अगर आज नहीं मन जागा तो वो एक दिन तो कभी नहीं आएगा। इसीलिए ज़रूरी क्या है, जो ले जाना है कहाँ से होगा? ये दास अर्जित गुरु ज्ञान कर लो, या प्रेम से तुम हरि नाम कर लो, इसके तो आगे भजन ही है साथी, प्रभु के भजन बिन तू अकेला चलेगा, प्रभु के भजन के बिन तू अकेला चलेगा। किसी और गुण के भरोसे न रहना, यही एक गुण है जो काम आएगा, बाकी सारा गुण धरा का धरा रह जाएगा। और जो काम आएगा वो हमने कितना बटोरा है वो आप खुद आकलन करिए। जब ये विचार करते हैं, अच्छा देखिए मैंने अभी कहा कि राजसभा में बैठकर राजा जी दर्पण देख रहे हैं, तो ये काव्यात्मक ढंग से तुलसी जी लिखते हैं। इसका सांकेतिक अर्थ ये है कि विचार के दर्पण में अपना मुख देखते हैं, अर्थात विचार करते हैं। जब बाल सफ़ेद देखते हैं तो विचार करते हैं, फिर गुरु जी के पास जाते हैं। गुरु जी ने कहा सोचना क्या है, राम जी का है, राम जी को सौंप दो, तुम्हारा जो काम है अब तुम्हें करना चाहिए। संत कहते हैं कि 3 बजे जाग जाओ। 3 बजे रात्रि का चौथा पहर होता है। चौथे पन शुरू होते ही दशरथ जी को चेतना आ गई कि मेरा समय अब गलत जगह लगाया जा रहा है। जो रात्रि के चौथे पहर में जाग जाता है वो जीवन के चौथे पन में जाग जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि रात्रि के चौथे पहर में जाग जाना चाहिए। संत सुबह 3 बजे जाग जाते हैं। गिन करके सांसें मिली हैं। अच्छा, हमने सुना होगा जब इन सब चुनौतियाँ जब आती हैं, चेतावनी हम नहीं सुनते हैं उस चीज़ को, तो फिर अंत में हमारे सामने मृत्यु आके खड़ी होती है और मृत्यु हमें कान पकड़ के निकाल के बाहर फेंकती है, शरीर से बाहर। और हम सुनते हैं कि संत शरीर छोड़ते हैं, तो बात भी सही है। संत ही हैं जो शरीर छोड़ पाते हैं अपनी इच्छा से, बाकी हम सबको तो कान पकड़ के निकाला जाता है। तो ये अच्छा नहीं है कि बर्खास्त होने से पहले खुद ही त्यागपत्र दे दिया जाए सम्मान सहित, कि कुट पिट के ही निकलेंगे। अब कुट पिट के नहीं निकलने का मतलब ये नहीं कि जाके आत्महत्या कर लें, अर्थात ये है कि बाहर की आँखों से संसार देखना बंद करिए, इस शरीर से सांसारिक काम लेना बंद करिए, बचे कुचे शरीर को उस काम में लगाइए जिसको संचित करके आप ले जा सकें।
हमने एक माँ को प्रसव पीड़ा दी है, यही सब भोग विलास करने के लिए। उस प्रसव पीड़ा का ऋण इसी से चुकतेगा कि इतनी पीड़ा मैंने एक जीव को दिया है जब हमारा जन्म हुआ है, तो उस दर्द का कुछ उद्धार तो करना चाहिए, कल्याण तो करना चाहिए, कोई अर्थ तो होना चाहिए। तो इन सब बातों पर विचार करिए, देखिए जीवन कैसा कमाल का बीतेगा। 4 बातें हैं जिस वजह से बुढ़ापा वरदान नहीं बोझ बन जाता है। सबसे पहली बात है विकार। बुढ़ापा शुरू होते ही मन में विकार आना प्रारंभ हो जाता है, और सबसे पहला विकार, सबसे पहली बुराई जो पकड़ती है मन को हमारे, वो है तृष्णा, लालच। और भूख बढ़ती जाती है। आपने देखा होगा जब उम्र बढ़ती जाती है तो उनको और ज़्यादा प्यास बढ़ती जाती है। बच्चों के कितना संचित कर लें, कितना इकट्ठा कर लें, कितना रख के चले जाएं, तो तृष्णा पकड़ती है, ये कम होना चाहिए। शरीर जर्जर है, बस में कुछ नहीं है, लेकिन मन में सब बसाए बैठे हैं, जोंक की तरह चिपके बैठे हैं, छोड़ने का नाम नहीं ले रहे। दूसरा विकार है अधिक बकवाद करना, बड़बड़ करना। और बच्चे चिढ़ाते भी हैं, दादाजी को देखो, जब देखो तब बड़बड़ाते रहते हैं। इनका तो काम ही है बड़बड़ाना। और बड़बड़ाते क्या है, हमें तो कोई पूछता ही नहीं है, हमारा तो कोई सुनता ही नहीं। भाई इतना क्यों बोलना है कि तुम्हारा कोई सुने और पूछे। समय रहते आपने अपना कर लिया, इतना संस्कार तो बनाया होगा कि बच्चे 2 रोटी पूछ लें, तो शरीर को चलाने के लिए 2 रोटी ले लो और उसके सहारे अपना वो काम करो जिसके लिए अब आपका समय बचा है। लेकिन हमारा मनोविकार है जो हमें अलग नहीं होने देता। इतना आसान नहीं है, ये माया तेरी बहुत कठिन है राम। तीसरा विकार जो पकड़ती है हमें, चिंता, व्यर्थ की चिंता। क्योंकि कर कुछ नहीं सकते, अभी मैंने कहा कर कुछ नहीं सकते, चिंता खूब करते हैं। और चिंता कर करके परिवार वालों को भी चिंतित कर देते हैं। मृत्यु शैया पर एक बुजुर्ग लेटा हुआ था, मरने ही वाला था। सब बहू बेटे चारों तरफ खड़े हुए हैं अस्पताल में, मतलब अस्पताल से घर लाया जा रहा था, घर पे ला के लिटाया कि समय नहीं उतना है। अब वो बूढ़ा कुछ बोलने की कोशिश कर रहा है, बा 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 कर रहा है। तो एक बेटे ने कहा, डॉक्टर साहब कुछ कहने का प्रयास कर रहे हैं क्या? हाँ, लेकिन चेतना उतनी बची नहीं है। लेकिन एक रास्ता है, 50,000 का इंजेक्शन एक लगवा दोगे तो हो सकता है कुछ सेकंड के लिए चेतना आ जाए, तो जो ये कहना चाह रहे हैं तुम सुन सकते हो। दूसरे बेटे ने कहा, बा कर रहे हैं, पता नहीं कोई बक्से में खजाने का बात कर रहे हो। 50,000 कौन सी बड़ी बात है, इंजेक्शन लगवा दो। बेटों ने कहा, लगा दो भाई, बोलने जो बोलना है। और जब इंजेक्शन लगवाया, बूढ़े को चेतना आई। बेटे ने कहा, पिताजी कुछ कह रहे थे आप, बा क्या? अरे अब क्या फ़ायदा, वो बकरी पूरा झाड़ू खा गई। अब देखो मरने को है लेकिन झाड़ू की चिंता है, बकरी दिख रही है। अभी चिंता व्यर्थ की है कि नहीं है? 50,000 भी घुस गया। चौथी जो विकार पैदा होती है वो है अधीरता, धैर्य नहीं रहता है। कुछ कह दिया तो तुरंत सामने चाहिए। कुछ कहना चाहते हैं, कुछ खाने की इच्छा है, पीने की इच्छा है, कहीं जाने, कुछ भी कह दिया तो धीरज नहीं है, और जिसकी वजह से भी उनको परिवार में उलाहना सहना पड़ता है। ये 4 चीज़ों का अगर ध्यान रखें, इन चारों चीज़ों पर अगर काम करें तो बोझ नहीं वरदान बने। विचार करना चाहिए कि जीवन हमारा कैसा हो। वृद्ध मतलब होता क्या है? पुरानी चीज़ जो जीर्ण हो गई है, जो पक गई है, और जो फल पक जाता है फिर बचा क्या? टपकना ही है। तो क्या ऐसे टपक जाएंगे जो काम भी ना आए? जो पुरानी चीज़ें होती हैं वो 2 जगह रखी जाती हैं, एक कबाड़ खाने में, दूसरा म्यूज़ियम में एंटिक पीस के रूप में। वो काफ़ी साल पुरानी चीज़ें होती हैं जो म्यूज़ियम में होती हैं, इतिहास में इस्तेमाल की गई, संग्रहालय जिसे कहते हैं। अब आप खुद सोच लीजिए कि हमारा जीवन कैसा है, हम कैसा जीवन जी रहे हैं।
कबाड़ खाने में पड़ा रहने लायक या म्यूजियम में सजाने के लायक। विचार करें, इन चारों बुराइयों पर काम करें और ऐसा जीवन बनाएं कि हमें म्यूजियम में सजाया जाए, ना कि कबाड़ खाने में फेंक दिया जाए। जब 50 वर्ष पूरे कर लें उसके बाद हमें अपने जीवन में 4 चीज़ों के आगे शून्य लगा देना चाहिए। कौन सी 4 चीज़ें हैं वो? सबसे पहला, अहंकार शून्य। महाराज, तभी तो अहंकार चालू होता है। अरे अभी तक तो हम काम करते थे, अब बेटों से करवाते हैं। पहले तो हम नौकर की तरह करते थे, अब मालिक बन के बैठते हैं। मालिक नहीं, माली बनो। परिवार का सिर्फ और सिर्फ मार्गदर्शन करना चाहिए, निर्णय नहीं सुनाना चाहिए। दूसरा चीज़ है अंधकार शून्य। जिस अंधकार में हम अभी तक जी रहे थे, उस अंधकार को धीरे धीरे ज्ञान के प्रकाश से संतों के सानिध्य में रहकर, गुरुओं के पास रहकर, ग्रंथों के सहारे, गुरु मंत्र के सहारे अपने जीवन के अंधेरे को दूर करना चाहिए। इसे कहते हैं अंधकार शून्य। तीसरी बात है अधिकार शून्य हो जाना चाहिए। घर की चीज़ों पर अधिकार जमाना बंद करो, मेहमान की तरह रहो। घर में कोई गड़बड़ी होती है तो उसका जवाबदारी कौन लेता है? जो मकान का मालिक होता है। तो मकान मालिक क्यों बनना है आपको? मेहमान बन के रहो। मेहमान से कभी कोई कुछ नहीं कहता, शिकायत नहीं करता है। भाई आप तो मेहमान हो, टेंशन तो वो ले जो मालिक है, आप मेहमान बन के रहो। अधिकार शून्य। घर के चीज़ों पे अधिकार नहीं जमाना है, सबसे प्रेम करना है, मालिक की तरह परिवार को सींचना है, बहुत ही प्रेम से सलाह दे देनी है, लेकिन मालिक नहीं बनना है, अधिकार नहीं जमाना है। फिर देखिए कैसे पड़ोस के सम्मान मिलता है। बिना आपसे पूछे घर में पत्ता नहीं हिलेगा। पर ये पंक्ति आप स्वयं मत कहिए। जितना बचेंगे उतना पीछे पड़ेंगे बच्चे, और जितना घुसेंगे उतना बच्चे पीछे भागेंगे, दूर भागेंगे। चौथी सबसे बड़ी बात है अंगीकार शून्य। बेटा अब तुम अपने नाम से लो, हम तो अपने नाम जो करना था वो कर चुके हैं, जो मेरे नाम है वो भी अब तुम्हारा ही होना है। बहू के नाम से लो, पोते के नाम से ले लो, अपने नाम से ले लो, मेरे नाम से कुछ मत करो। तो ये है अंगीकार शून्य। ज़्यादा नहीं लालच करना है। अपने नाम करके क्या करोगे? इनकम टैक्स वालों की नज़र भी रहेगी, ज़्यादा अपने नाम करवाओगे तो टेंशन ही टेंशन संसार में है। तो ये 4 चीज़ें अगर शून्य कर लेते हैं तो हमारा बुढ़ापा बोझ नहीं वरदान रूप में साबित होता है। सबसे 5वीं चीज़, और वो खास चीज़ है जो अपना व्यक्तिगत है, जिसमें दूसरे की कोई हस्तक्षेप नहीं है, वो है संयम। और संयम सिर्फ खान पान से नहीं है। खान पान को लेकर, सादगी को लेकर, मन वाणी को लेकर के, और अपेक्षा। भोजन अर्थात उतना ही करें जिससे आपका शरीर जो जीर्ण हो गया, कमज़ोर हो गया, उसको पचा सके। सुपाच्य भोजन लेना है कि बीमार ना पड़े, ज़्यादा सेवा ना करवानी पड़े परिवार वालों से, बोझ बिल्कुल ना बने शारीरिक रूप से। लोग सेवा करने के लिए ढूंढें आपको, इतना नहीं खा पी के बोझ बन जाना है कि यहाँ से वहाँ तक ले जाने के लिए टांगना पड़े। गुरु जी का पैर छुआने के लिए आपके 4 बेटे टांग कर लाएं, ऐसा नहीं कर लेना है। तो शारीरिक स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए संयम भोजन पर। दूसरा है सादगी। भैया तो तलक भड़क नहीं, अब माताएं हैं या पुरुष हैं, वो सादगी जीवन जीना चाहिए। पहनावा ओढ़ावे से एकदम सादगी, साधु जैसा जीवन। अब नहीं जियोगे तो कब जियोगे? तीसरा है मन वाणी निर्मल। धीरे धीरे निर्मल करना है। जब भी बोलें प्रेम से बोलें। कुछ जानना पूछना है तो प्रेम से पूछ लें। चौथा है अपेक्षा ना करें, स्वावलंबी बने। जब तक ताकत है शरीर में अपना काम स्वयं करें। प्रयास करें कि सेवा ना करवानी पड़े। ऐसी सारी बातों को अगर हम ध्यान में रखते हैं तो हमारा शरीर, हमारा बुढ़ापा बोझ नहीं वरदान ही साबित होगा। बहुत कमाल का आशीर्वाद स्वरूप हमारा जीवन बीतेगा। जिएंगे, खुलकर जिएंगे।
काटेंगे नहीं। और ये शरीर जो आप समझते हैं कि बुढ़ापे में जर्जर हो जाती है, बेकार हो गई, अब हम किसी काम के नहीं हैं, यहीं से आपका नया सफ़र शुरू होता है। महत्वपूर्ण भाग है बुढ़ापा। शरीर का असली इस्तेमाल तो अब करिए। अब तो कोई टेंशन नहीं है, घर में कोई आए ना आए, खाना बने ना बने, आपसे क्या मतलब है। जिस लिए जीवन मिला है आप वो करिए। जो मंत्र ले कर के आए हैं और घर के कामों की वजह से आप नहीं कर पा रहे थे, जिसका जाप, जो ध्यान नहीं कर पा रहे थे, जिस गुरु दर्शन के लिए आप कामों की वजह से नहीं जा पा रहे थे, अब तो वो प्रयास करिए कि अब वो कंटिन्यू बना रहे, लगातार बना रहे। अब वही मुख्य हो गया है, बाकी सारे काम किनारे हो गए हैं। समय पड़ा तो सहायता कर दी, घर में मांगा किसी ने तो, वरना मुख्य काम तो हमारा यही है, गुरु दर्शन करना। जहाँ से जुड़े हैं समय समय पर वहाँ पर जा कर के ध्यान करने की विधि सीखना, गुरु जी से सीख कर आकर घर पे उसको प्रयास करना करने का। आपको देख करके आपके नाती पोते जो हैं वो भी कुछ सीखेंगे, माता पिता उनके मतलब आपके बेटे बहू आपको आपसे खुश होंगे, आपका सम्मान करेंगे कि हमारे घर में ऐसे आकाश की तरह एक बुज़ुर्ग का साया है, सहारा है। वो भी गौरवान्वित होंगे कि हमारे बुज़ुर्ग ऐसे हैं जो हमारे बच्चों को ऐसा सहारा दे रहे हैं, ऐसी सीख दे रहे हैं। अब दारू बीड़ी पीते रहेंगे बाहर बैठ के तो कौन सी माँ अपने बच्चे को आपके पास भेजेगी। फिर आपकी नज़रों में बहू खराब हो जाती है। अपने से ज़्यादा बहू आपकी आप पर भरोसा करे, ऐसा बुज़ुर्ग बनना है परिवार का।